हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं ऐसे गांव की जो सदियों से वीरान पड़ा है, कुलधारा की, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि एक रात में पूरा गांव वीरान हो गया। लोगों का कहना है कि रात में गांव से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। किसी को भी सनसेट के बाद वहां पे रुकने की इजाज़त नहीं है। वैसे तो राजस्थान की सरकार ने इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, पर आज भी कुलधरा की कहानी लोगों के दिलों में खौफ भर देती है। तो चलिए जानते हैं कुलधरा के रहस्यमयी इतिहास के बारे में। एक था कुलधरा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो अपने रहस्यमयी कारणों के चलते चर्चा में बनी रहती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है कुलधरा गांव की। राजस्थान के जैसलमेर जिले में है ये भूतिया गांव। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। इस जाति के लोग बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और अमीर थे, लेकिन ये 11वीं शताब्दी में पानी की कमी के कारण और सख्त कानून के चलते पूरा गांव नष्ट हो गया। इसका एकमात्र कारण था सालिम सिंह, जो जैसलमेर राज्य का मंत्री हुआ करता था। वो गांव पर काफी सख्ती से पेश आता था। इस कारण सभी गांव वाले परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए और साथ ही साथ श्राप भी दे गए कि ये गांव कभी भी नहीं बसेगा। आज भी ये गांव शापित गांव कहलाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पानी की समस्या के कारण लोग गांव छोड़कर नहीं गए थे, कि जैसलमेर के मंत्री सालिम सिंह से अपने धर्म और इज्जत को बचाने के लिए गए थे। एक बार की बात है, सालिम सिंह कुलधरा के दौरे पर निकला और वहां उसकी नज़र मुखिया की बेटी पे पड़ी। फिर क्या था, सालिम सिंह ने उससे शादी करने का मन बना लिया और मुखिया को शादी के लिए संदेशा भिजवा दिया। पर मुखिया दूसरी जाति में शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, जिससे सालिम सिंह चिढ़ गया और पालीवाल ब्राह्मणों पे दबाव बनाने के लिए उन पर अलग अलग तरह के कई लगान लगा दिए। पर इससे भी गांव वाले उसके आगे नहीं झुके। तो बौखलाए सालिम सिंह ने मुखिया को संदेशा भिजवाया कि अगर अगली पूर्णिमा को उसकी शादी उस लड़की से नहीं करवाई गई तो वो उसे जबरन उठवा लेगा और शादी कर लेगा। गांव वालों को इससे बचने का अब कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसलिए गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने मिलकर ये फैसला लिया कि वो गांव छोड़कर चले जाएंगे, वरना वो गांव की लड़की से शादी कर लेगा जो कि धर्म और जाति के खिलाफ होगा। ठीक पूर्णिमा के एक रात पहले सभी गांव वाले पूरा गांव छोड़कर चले गए। कहाँ गए आज तक किसी को नहीं पता, और जाते जाते वो कुलधरा को श्राप भी दे गए कि इस गांव में कभी कोई नहीं बस सकेगा। उनके जाने के बाद सालिम सिंह के सैनिकों ने वहां बसने की बहुत कोशिश की, पर वो वहां नहीं रह सके। गांव में अब भी 400 खंडर घर देखे जा सकते हैं, जिनमें अब कोई नहीं रहता। तो ये थी हमारी आज की कुलधरा की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।